वेलकम टू योर वॉलंटियर। मेरा नाम है अंकित और रिसेंटली न्यूज में आया हुआ है कि जो चाइना ने जो लिथुआनिया की शिप है इनको अपने कंट्री में एंट्री करने से मना कर दिया है। ठीक है, जो इनके इंपोर्ट एप्लीकेशन थी लिथुआनिया की, जो शिपमेंट थी, इनको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, और जो वहाँ की चाइनीज कस्टम ने इनको क्लियर किया ही नहीं और उनकी कंट्री में एंट्री दी ही नहीं। और जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ऐसा कह रहे हैं, यह है अनअनाउंस सैंक्शन। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। और इन्होंने यूरोपियन कमीशन से कहा है कि इस इशू को सॉल्व करें। जो नेक्स्ट वीक मीटिंग है इन लोगों की, तो इस इशू को सुनेंगे यूरोपियन यूनियन वाले। अब देखो, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है ये तो आपको पता ही होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ताइवान ने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन किया हुआ है ताइवान उसमें लिथुआनिया में, तो इसलिए चाइना भड़का हुआ है भी बहुत ज़्यादा। चाइना कह रहा है इससे तुमने हमारी डिसरिस्पेक्ट करी है, तुमने हमारी बात नहीं सुनी। वो हमारा है, चाइना मानता है कि जो ताइवान है वो उसकी खुद की टेरिटरी है, तो इसलिए लिथुआनिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल के ताइवान का, इसलिए चाइना बहुत भड़का हुआ है। और लिथुआनिया एक लौती ऐसी कंट्री है यूरोप में जिसने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन करने की परमिशन दी थी ताइवान को, इसलिए चाइना बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है। अब देखिए, एक बात और समझते हैं कि लिथुआनिया कंट्री है कहाँ पर, ये आपको बताता हूँ। देखो, लिथुआनिया है यहाँ पोलैंड और बेलारस के यहाँ कुछ आसपास है। समझ रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ नहीं रहा होगा क्योंकि मैप पे तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, तो चलो आपको दूसरे मैप में ले जाता हूँ और क्लियर से समझाता हूँ। तो यहाँ आइए, ये देखिए, ये है लिथुआनिया कंट्री, देख रही है। ये है लैटविया, इसकी जो नेबरिंग कंट्री है, बेलारस, पोलैंड, और यह है रसिया, रसिया का पार्ट है ये भी। और यहाँ पर इसके है सी। ठीक है, ये आपने सब देख लिया। अब देखो, ये कोई नई बात नहीं है कि जो लिथुआनिया है इसने चाइना से पंगे लिए हैं। ठीक है, अभी तो चलो हम अभी न्यूज़ में सुन रहे हैं 2-3 महीने से कि जो ताइवान है वो अपना उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन किया हुआ है लिथुआनिया ने। बस एक यही वजह नहीं है, चाइना और लिथुआनिया के जो बीच में इतने रिलेशन इतने ख़राब है, बस उनकी वजह सिर्फ ये एक ही नहीं है। बहुत 2019 से लगातार जो लिथुआनिया और चाइना के रिलेशन ये बिगड़ते जा रहे हैं। अब मैं आपको और डिटेल में समझा दूँ कि 2019 से कैसे कैसे इनके रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये है, देखो, 2019 में फर्स्ट साइन दिखे थे जब इनके रिलेशन थोड़ा बेकार हुए थे। कैसे हुए थे? जो वहाँ के लिथुआनियन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सिक्योरिटी थे, इन्होंने चाइना को एक थ्रेट बताया था। ठीक है, अपनी कंट्री के लिए 2019 में शुरुआत यहीं से हो गई थी। देख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है कि तुम किसी कंट्री को थ्रेट बता रहे हो। ठीक है, ऐसा बहुत बड़ी बात होती है। फिर 2021 में इनका जो रिलेशन था और ख़राब हो गए। ये कैसे हुए? जो लिथुआनिया थी इसने अपने आप को 17+1 फॉर्मेट से बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये जो फॉर्मेट था ये चाइना ने बनाया हुआ था। इसमें जो कॉरपोरेशन बहुत सी कंट्रीज इस ग्रुप में थी, तो इसमें से लिथुआनिया बाहर हो गया। ठीक है, बेइज्जती हो गई बेचारे चाइना की। उसी समय जो लिथुआनियन मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इसने जो हुआई कंपनी है चाइना की, और जो उस समय वो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही थी, उसने इसको नेशनल थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी बताया। ठीक है, देख रहे हो कैसे रिलेशन खराब हो रहे हैं धीरे धीरे। और ये पिछले कुछ ही 1-2 महीने अगर पहले की बात कर लें, सितंबर की महीने की बात कर लें, तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी लिथुआनिया की, इन्होंने जो चाइनीज कंपनी थी जैसे कि हुआई, साउमी, वन प्लस, ठीक है, इन्होंने कहा ये रिस्क टू साइबर सिक्योरिटी, ऐसा कह दिया इन लोगों ने। फिर लिथुआनिया ने, अब ये रिसेंटली, ये तो आपको पता ही है, जब लिथुआनिया ने परमिशन दे दी है ताइवान को कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस लिथुआनिया में ओपन कर सकता है, जिसको चाइना अपनी खुद की टेरिटरी मानता है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आ गई है। ये देख रहे हो आप खुद ही, 2019 से इनके रिलेशन बहुत बिगड़ने खराब हो गए हैं। ये कोई कल 2-3 महीने पहले की बात नहीं है जब ऐसा हुआ है कि ताइवान, ये सिर्फ इसी में इतना चाइना नहीं भड़का हुआ है कि जो ताइवान है अब उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस लिथुआनिया में ओपन कर लिया है। बस यही बात नहीं है, सारी बात बता दिया। 2019, 2021, ये 5G इंफ्रास्ट्रक्चर हुआई। ठीक है, और उसके बाद चाइनीज़ जो कंपनी है उसके ऊपर ब्लेम किया किया कि ये रिस्क हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, ये हमारा डेटा लीक कर रही हैं। और उसके बाद ताइवान ने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन कर दिया। अब एक और बात, अब जैसे आप में से कुछ समझदार लोग होंगे वो कुछ सोच रहे होंगे, सोच क्या रहे होंगे, यार लिथुआनिया इतनी छोटी सी कंट्री है और चाइना इतनी बड़ी कंट्री है। ठीक है, इकोनॉमी, जीडीपी, मिलिट्री, हर चीज़ में देखा जाए तो लिथुआनिया कहीं से कहीं तक नहीं टिकती है चाइना के सामने, पर फिर भी पंगे ले रही है चाइना से। अब देखो, ऐसा हो क्यों रहा है, यहाँ पर मैंने बहुत बढ़िया नोट बनाए हैं आपके लिए
कि ऐसा लिथुआनिया कर क्यों रही है, माइटी चाइना से ऐसे पंगे क्यों ले रही है। ये इसलिए ले रही है, मैं आपको बताता हूँ। जो लिथुआनिया है ना, लिथुआनिया कंट्री है, ये जो यूएस का अटेंशन है ना, ये ईस्टर्न ईस्टर्न यूरोप की तरफ करना चाह रही है, बाल्टिक स्टेट की तरफ ये उसका फोकस करना चाह रही है कि जो यूएस है इस तरफ अटेंशन दे। अब देखो, आपको पता ही होगा, यूएस और चाइना इनकी बनती है नहीं। जो चाइना के खिलाफ है, समझ जाओ वो यूएस के साथ है, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात ही है ही नहीं। तो इसीलिए जो लिथुआनिया कंट्री है, ये चाइना को बार बार उसके साथ पंगे लेते रहती है, जिससे कि यूएस उसके साथ हमेशा रहेगा, सपोर्ट रहेगा। पर अभी यूएस का फोकस इस तरफ अपने ईस्टर्न वाले रीजन में ऐसा क्यों करना चाह रही, ठीक है। अब देखो, कुछ टाइम से आप देख रहे होगे, जो हमारे यूएसए है, ये इंडो पैसिफिक वाले रीजन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। और ये अब रसिया को उतना इंटरेस्ट नहीं दे रही है, रसिया को उतना मतलब अब इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है यूएसए, ठीक है। बहुत टाइम से, आप कुछ टाइम से देख रहे होंगे कि अब रसिया और यूएसए का उतना रह नहीं गया, अब रसिया और चाइना का चलता है बहुत, ठीक है, पंगा। तो अब यूएसए पूरा फोकस अपना चाइना की तरफ ही कर रही है। तो इसीलिए इसीलिए जो लिथुआनिया कंट्री है, ये इसका फोकस, जो यूएस का फोकस है, अपनी तरफ करना चाह रही है, अपनी ईस्टर्न रीजन की तरफ करना चाह रही है, जिससे कि उसका जो इंटरेस्ट है वो रसिया के ऊपर भी आए। अब देखो क्या है, देखो अभी लिथुआनिया चाइना के अगेंस्ट खड़ी हो रही है, ठीक है, चाइना के अगेंस्ट खड़ी हो रही है, कल के अब अगेंस्ट खड़े हो रही है, इसका मतलब लिथुआनिया एक तरीके से हिस्सा हो चुकी है यूएसए का, यूएसए के फेवर में है। अब कल के दिन रसिया अगर कुछ करता है ईस्टर्न वाले रीजन में, और जो कि रसिया करते रहता है, हाँ, अनेक्स करने की कोशिश करता है अपने इन रीजन को, तो यूएस लिथुआनिया का साथ देगा, ठीक है, रसिया से लड़ने में। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन को ऐसे समझो। इसी चक्कर में ये सब हो रहा है, वरना लिथुआनिया की कहाँ इतना दम कि वो चाइना से पंगा ले, और कोई वजह है नहीं चाइना से पंगा लेने की, सिर्फ यही वजह है जिससे कि वो, अगर कल के दिन कुछ होता है, तो जो रसिया है, जो यूएसए है, वो लिथुआनिया के फेवर में आए, ठीक है। इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और देखो, ये सब बहुत बढ़िया भी हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि देखो, इतनी छोटी कंट्री दम दिखा रही है चाइना को रोकने की, ठीक है, एंटी चाइना इनिशिएटिव ले रही है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इतनी छोटी कंट्री ले रही है, तो और कंट्रियों को भी इसको लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि चाइना जो इतना एक्सपैंड कर रहा है, अपना जो ये लोन दे रहा है छोटी छोटी कंट्रीज़ को, और उसके बाद उनको डेब्ट ट्रैप में फंसा देता है, ठीक है, उसके बाद उनकी एसेट्स कैप्चर कर लेता है, जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीका में, अफ्रीका रीजन में उसने कैसा करा हुआ है, एक कंट्री की सूडान, सॉरी, सूडान का, उसने जो उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको बीच में बात हो रही थी कि जो चाइना है उसको अनेक्स कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उसने वहाँ बहुत ज़्यादा लोन दे दिया है, ठीक है। अब वो लोन वापस कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा ये पाकिस्तान में भी कर रहा है, देखना पाकिस्तान तो धीरे धीरे बिक जाएगा चाइना को, जिस तरीके से पाकिस्तान लोन लेते रह रहा है, लेते रह रहा है, लेते रह रहा है, तो चाइना भी इसको धीरे धीरे लेते रहेगा, लेते रहेगा, लेते रहेगा। ये तो देख, समय के साथ आप देख ही रहे हो, चाइना छोटी छोटी कंट्रियों को ही है जो अपना हथियार बनाता है, इनको इतना लोन देता है, इतना लोन देता है, बाद में वापस ही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये सब हो रहा है। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि लिथुआनिया चाइना ट्रेड, इनके बीच में ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है, ऐसा लिथुआनिया क्यों कर रहा है, आपको मैंने रीज़न भी बता दिया कि लिथुआनिया ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों पंगे ले रहा है चाइना से। तो आई होप कि आपको ये मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना।